स्मार्ट सोलर सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं इलेक्ट्रोवर ब्रांड के 2.5 केवी MPPT PCU का। यह क्या क्या लोड चला सकते हैं यह हम लोग जानेंगे। इस PCU पर आप 2000 वाट तक का मैक्सिमम लोड दे सकते हैं। जिस लोड में से आपका क्या क्या शामिल है देखेंगे। कूलर, 1 HP तक का वाटर पंप, फ्रिज, पंखे, मिक्सर ग्राइंडर, इंडक्शन कुकटॉप, LED बल्ब, टीवी और 1 HP का आटा चक्की आप चला सकते हैं। 1 HP के वाटर पंप को यह आसानी से चला सकता है, चाहे दिन हो या रात। अब हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे इस 2.5 KVA PCU का। ये अच्छी तरीके से पैक होके आता है। हम लोग इसको अब अनबॉक्स कर रहे हैं। इसकी टेप को हटाकर ये देखिए, ये थर्मोकॉल की बहुत ही अच्छी पैकिंग के साथ आता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन में इसको कोई नुकसान ना हो। जैसे ही ये बॉक्स खुलता है तो अब हमें देखिए दिख रहा है कि इसके साथ कुछ DC और AC, इस प्लास्टिक में DC और AC दोनों प्रकार के फ्यूज़ दिए गए हैं। अगर कभी इन्वर्टर का फ्यूज़ ख़राब होता है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये यूज़र मैनुअल है, आप अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए इसको पढ़िएगा ज़रूर। चूँकि ये 24 वोल्ट का सिस्टम है तो दोनों बैटरियों को सीरीज़ करने के लिए ये एक केबल दी गई है, जिससे आप दोनों बैटरियों को इजी वे में सीरीज़ कर सकते हैं। इसको भी हम रखते हैं साइड में। ये हमारा PCU है। अब इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि यह कैसा दिखता है और इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हैं। ये हमारा सोलर PCU अनबॉक्स हो चुका है। ये इसका फ्रंट अपीयरेंस आप देख पा रहे होंगे। यह 2.5 KVA रेटिंग का PCU है MPPT टेक्नोलॉजी के साथ। आप सामने से देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या दिख रहा है। अब इसको हम लोग थोड़ा नज़दीक से देखेंगे। ये इसका फ्रंट पैनल है। इसमें LCD स्क्रीन दी हुई है जिससे कि आपको सारा डिस्प्ले दिखाई पड़ता है। इलेक्ट्रोवर की ब्रांडिंग नीचे दिखती है आपको। फ्रंट पैनल में अगर हम देखें तो हमें फ्रंट पैनल के अंदर हमें ऑन ऑफ स्क्रीन दिखाई पड़ती है, ऑन ऑफ स्विच दिखाई पड़ता है। ये नीचे सभी इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं। UPS का इंडिकेटर है, चार्जिंग का है, बैटरी लो का है, मेंस का है, ओवरलोड का है और ये स्क्रॉल का स्विच है। ये सारे इंफॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे 5 LED हैं प्लस एक स्क्रॉल का स्विच है। जब UPS ऑन होता है तो UPS की लाइट, चार्जिंग के समय चार्जिंग की लाइट, बैटरी अगर लो होती है तो बैटरी का अलार्म, सभी तरह के चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। जब ओवरलोड होगा तो आपको ओवरलोड का दिखाएगा और स्क्रॉल से आप मेनू पे जंप कर सकते हैं। स्क्रॉल का बटन दबाकर आप डिस्प्ले में आ रहे मेनू को बदल सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार से उसको देख सकते हैं। ये इसका फ्रंट पैनल है। यह काफ़ी वज़नी इन्वर्टर है। इसके लिए इसको मूव करने के लिए देखिए व्हील्स दिए गए हैं। इसका वज़न काफ़ी ज़्यादा है जिसके कारण नॉर्मली इसको उठा के हैंडल कर पाना दिक्कत भरा काम होता है, इसलिए इसमें व्हील्स दी गई हैं। व्हील्स की सहायता से आप इजीली इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं जहाँ पर आपको इसको रखने की ज़रूरत है। अब इसको देखेंगे, धीरे धीरे हम लोग इसके बैक साइड में जाते हैं। बैक साइड में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, कनेक्शंस के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, कि प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लोग इसका टेक्निकल स्टिकर देखेंगे। इसका मॉडल दिया हुआ है ETPL 2.5 KVA 24 वोल्ट सोलर PCU MPPT। यह 2.5 KVA 24 वोल्ट का MPPT PCU है। इसमें सोलर की जो रेंज दी गई है वो 36 वोल्ट मिनिमम है और मैक्सिमम 100 वोल्ट की दी गई है। आप इसमें सोलर पैनल्स को सीरीज़ करके भी लगा सकते हैं। किसी भी 2 पैनल को आप सीरीज़ करके लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखिए नेट वेट भी दिया हुआ है और सीरियल नंबर भी दिया हुआ है। मेड इन इंडिया है, यह मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। राइट साइड अगर हम जस्ट इसके राइट में देखते हैं तो ऑन ऑफ स्विच दिए गए हैं जिससे आप
अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ट्यूबलर बैटरी यूज़ करनी है या एसएमएफ यूज़ करना है, चार्जिंग लो रखनी है, चार्जिंग हाई रखनी है, ये आप चेंज कर सकते हैं। पीसीयू मोड में चलाना है, हाइब्रिड मोड में चलाना है, ग्रिड से चार्जिंग इनेबल करना है, ग्रिड से चार्जिंग डिसेबल करना है, ये सब चीज़ आप सेट कर सकते हैं। इसके दाहिने तरफ और देखेंगे तो ये एक फ़ैन दिया गया है एग्जॉस्ट के लिए। ये नॉर्मल फ़ैन से बड़ा है। जब भी अंदर टेम्परेचर ज़्यादा जनरेट होता है, जो कि चार्जिंग के समय या लोड जब चलाते हैं तो हीट जनरेट होता है, उसको ये बाहर कर देता है। अब नीचे की तरफ हम लोग देखेंगे, यहाँ पर सोलर से कनेक्शन के लिए कनेक्टर्स दिए गए हैं। इसमें आप सोलर का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लगाते हैं। ब्लैक में नेगेटिव और रेड में पॉजिटिव टर्मिनल लगा सकते हैं। यहाँ पर सोलर रिवर्स पोलैरिटी का भी एक इंडिकेटर दिया गया है। अगर रिवर्स तार लग जाती है तो आपको यहाँ पे इंडिकेशन आएगा कि आपने तार उल्टी लगा दी है, इसे चेंज करें। ये इसमें फैसिलिटी दी गई है, कई इन्वर्टर्स में ये फैसिलिटी नहीं रहती है। यहाँ पर एसी फ्यूज़ दिया गया है, जो इसकी सप्लाई मेंस में दी जाती है। अगर वहाँ किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो ये उड़ जाता है। अगर हम यहाँ देखें तो आउटपुट के लिए और इनपुट के लिए यहाँ पर कनेक्टर दिए गए हैं। न्यूट्रल कॉमन है और एक इनपुट के लिए है, एक आउटपुट के लिए है। सोलर के लिए एमसीबी दी गई है। आप सोलर कनेक्ट करते समय एमसीबी को ऑफ करके रखें। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ नीचे की तरफ सोलर का पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर्स दिए गए हैं। आप यहाँ पर सोलर के पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को कनेक्ट करते हैं, जिससे सोलर की सप्लाई इस पीसीयू को जाती है। रेड में पॉजिटिव और ब्लैक में नेगेटिव। ऊपर सोलर रिवर्स पोलैरिटी का दिया हुआ है। अगर आप तार उल्टा लगाते हैं तो ये इंडिकेटर दिखाएगा कि आपने तार को उल्टा लगा दिया है। अब हम लोग इधर राइट साइड देखते हैं तो इसमें मेंस, आउटपुट और न्यूट्रल 3 कनेक्टर के लिए पॉइंट दिया गया है। इसमें मेंस इनपुट और फेस आउटपुट दोनों चीज़ का है। दोनों फिर यहाँ पर कनेक्ट कीजिएगा और बीच में न्यूट्रल है, यानी इसमें न्यूट्रल कॉमन है, इनपुट का भी और आउटपुट का भी। राइट साइड में हम एमसीबी देखते हैं जो 63 एम्पियर का है। ये जो सोलर को कंट्रोल करने के लिए एमसीबी दी गई है। जब भी आप पैनल को कनेक्ट करें तो एमसीबी को ऑफ़ ज़रूर कर दें। ये काफ़ी अच्छी रेटिंग का दिया है, 63 एम्पियर का एमसीबी है, जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर आप बाइफेशियल पैनल भी लगा देते हैं 2400-2500 वाट के, तो यह एमसीबी आराम से काम करेगी। राइट साइड में देखें तो बैटरी की एमसीबी दी गई है। बैटरी के से कनेक्शन को ऑन और ऑफ़ करने के लिए हम इस एमसीबी का प्रयोग करते हैं। जब भी आप इन्वर्टर कनेक्ट करें तो उस समय एमसीबी को बंद रखें, डाउन कर दें। बैटरी में कनेक्ट कर लेने के बाद ही इस एमसीबी को ऑन करना चाहिए। इससे आपके सिस्टम को कम नुकसान पहुंचता है। यहाँ पर इस इन्वर्टर को ग्राउंड देने के लिए थिम्बल दिया हुआ है। यहाँ पर आप वायर को, अर्थिंग वायर को कनेक्ट करते हैं, जिससे इन्वर्टर में करंट आने का खतरा नहीं रहता। इसके बाजू में ही एसी फ्यूज़ भी दिया गया है। एसी फ्यूज़, अगर कहीं एसी साइड में दिक्कत आती है तो ये एसी फ्यूज़ उड़ जाता है और आपके सिस्टम को बचा लेता है। कुल मिला के इसमें प्रोटेक्शंस काफ़ी दी गई हैं। सोलर की प्रोटेक्शन है, बैटरी का प्रोटेक्शन है और एसी साइड फ्यूज़ का भी प्रोटेक्शन आपको दिया गया है। ये जो फ़ैन ऊपर देख रहे हैं आप, ये फ़ैन 6 इंच का है और यह एसी फ़ैन है। यह एसी 220-240 लिखा हुआ है, 50-60 मेड इन इंडिया। ये भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, मेड इन चाइना नहीं है। कई प्रोडक्ट्स में कई तरह के लगे रहते हैं, लेकिन ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, इसलिए इसकी क्वालिटी को थोड़ा सा आप बिलीव कर सकते हैं, मेड इन इंडिया है, अच्छा होगा। इसका वज़न दिया हुआ है, इसका वज़न 28 किलो है। इसका वज़न बहुत ज़्यादा है। इसी वज़न के कारण इसमें व्हील्स दी गई हैं, जिससे कि आप इसको ईजी में मूव कर सकें। और वेंटिलेशन के लिए देखें, यहाँ पर कई सारे होल्स दिए गए हैं, जिससे कि एयर अंदर जा सके और कंपोनेंट्स को ठंडा करे। हमने राइट साइड में देखा, फ्रंट साइड में भी देखिए होल्स बने हुए हैं, यहाँ से भी एयर वेंटिलेशन के लिए अंदर जाएगी। और इस साइड भी हम लोग देखेंगे, यहाँ भी वेंटिलेशन के लिए होल्स दिए गए हैं। इन सभी होल्स से हवा अंदर जाएगी, कंपोनेंट्स को ठंडा करेगी। और जो फ़ैन हमारा ये पीछे लगा हुआ है, ये फ़ैन उस हवा को, गर्म हवा को बाहर करेगा। उन होल्स के माध्यम से ठंडी हवा आएगी, बाहर की हवा आएगी, और जो गर्मी अंदर हीट जनरेट होगा उसको हमारा फ़ैन बाहर कर देगा। तो ये
हमारा 2.5 kVA का MPPT सोलर PCU है। MPPT टेक्नोलॉजी के कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि VOC रेंज हाई होने के कारण यह क्या करता है कि लो वेदर कंडीशन में भी आपको अच्छी बिजली बना के देता है। आपका ब्लैकआउट नहीं होता। अगर फॉग है या थोड़े से क्लाउड भी आ गए हैं तो भी यह कुछ न कुछ जनरेशन आपको देता है नॉर्मल PWM टेक्नोलॉजी की अपेक्षा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब भी लें तो MPPT सोलर इन्वर्टर लें। यह काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, थोड़ी महंगी है, लेकिन ग्रिड फ्री होने के लिए, बिजली बिल बचाने के लिए MPPT टेक्नोलॉजी बहुत ही कारगर है। अपने घर यह इन्वर्टर लाना चाहते हैं तो संपर्क करें स्मार्ट सोलर सॉल्यूशंस, कॉलेज मैदान के पास, तारापुर। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।